नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारी ये दोपहर की चाय जो मैं कहता हूँ अर्ली बर्ड्स के हमारे इस मंच पे आप जब भी आपको फुर्सत मिले, ठीक है? स्पेसिफिकली आज संडे है, आज सभी फुर्सत में होंगे तो आज का दिन चुना हमारी कुमकुम बहन ने कि मतलब एक तरह से ड्यूटी लगाई हुई इन्होंने सबकी ना कि सब लोग आते रहो और लोगों को कुछ ना कुछ जो है जगाते रहो, बताते रहो, ठीक है? तो डेफ़िनेटली आज ये सौभाग्य मुझे मिला है और मैं पुनः जो है हमारी बहन कुमकुम जी का धन्यवाद करता हूँ। निराली जी का स्वागत है, रमेश भाई हमें कहीं अभी दिख नहीं रहे हैं। निराली जी का भी सुना है तबीयत थोड़ा खराब था, तो आई होप एवरीथिंग ऑल राइट निराली जी और आप जल्दी स्वस्थ हों ताकि जो ये हमने ऑन पैसिव के मिशन की एक लीड पकड़ रखी है ना, ये धुन कम नहीं होनी चाहिए, ये पागलपन इसी तरह से बरकरार रहना चाहिए और मोरोओवर बैक एंड पे मैं और कुमकुम बहन डिस्कस भी कर रहे थे कि भई लोगों को बोलें क्या? बेसिकली सबसे बड़ी एज़ ऑफ नाउ समस्या ये है कि सिस्टम जो है मिस्टर ऐश ने कहा है कि आई एम इन चार्ज। अब जो कुछ भी होगा यहाँ सिस्टम में, मैं उसको इंश्योर करने वाला हूँ, मैं उसमें 100% इन्वॉल्व्ड हूँ और ये सारी चीज़ें अब डिस्क्रीटली होंगी। मतलब बताया नहीं जा रहा है कि बैकएंड पे कौन-सी तैयारी किस लेवल पर पहुँच चुकी है और थोड़ी बहुत कहीं पे ये जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सितारे हैं, वो थोड़ा बहुत कहीं कुछ बोल जाते हैं भावनाओं के वेश में या फिर उनका टच है मिस्टर ऐश के साथ डायरेक्टली, तो वो लोग जो शेयर करते हैं, हम उसी में जो है अपनी छोटी-छोटी खुशियाँ जो ढूँढना है, अभी हम ही सभी फाउंडर का मतलब यही काम चल रहा है। हम भी उसी में से कुछ-कुछ चुराते रहते हैं कि भई शायद लग रहा है कुछ हो रहा है, कुछ हलचल तो है, कुछ तो होगा। लेकिन ये डेफ़िनिट नहीं है अभी कि कब होगा, कैसे होगा और किस तरह से होगा, ठीक है। लेकिन जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जो जुड़े हैं इस मिशन विज़न से और जिन्होंने अपने मन में एक होप अपने अंदर बिल्ड करके रखी है, बहुत सारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स का मुझे फ़ोन आता है और मैं उनको अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये एक ऐसा सफ़र है, जिस सफ़र में हम मतलब धारा के विपरीत बह रहे हैं। हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, जो इस धरातल पे कभी हुआ ही नहीं। तो हमारे सामने जो दिक्कतें, परेशानियाँ आएँगी, वो भी इसी तरह की आएँगी जो आज तक कभी किसी ने देखी-सुनी नहीं। तो ये कुछ हमारे सज्जन ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि भैया इतना बड़ा बिज़नेस चला रहे हैं, कहीं पे कुछ नहीं हो सकता, कहीं कुछ नहीं हो सकता, ये विथड्रॉल नहीं दे पा रहे हैं या कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनमें से हम लोग भी हैं, हम लोग भी कभी-कभी संशय करते हैं ये सब इन स्थितियों पर। बट एट द सेम टाइम हम ये चीज़ देखते हैं कि एक एटीट्यूड जो मिस्टर ऐश ने बरकरार करके रखा है। हमारे पास सिर्फ वही एक हमारा जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, मिस्टर ऐश मुफार है। बाकी कुछ नहीं, बाकी सब चीज़ें उसके बाद आती हैं क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जो मतलब एक खत्म हो चुके बिज़नेस तक की इंडस्ट्री में कभी हुआ ही नहीं है। कोई ऐसा बिज़नेस मॉडल हमें बताइए कि एक बार वो बंद हुआ, उसके बाद वो दोबारा से किसी ने चला दिया हो। उसको चलाने की लड़खड़ाने की कोशिश ज़रूर की जाती है, ठीक है, लेकिन आज तक ऐसा उदाहरण जो हमें इतिहास में मिलता नहीं है कि एक बार अगर बिज़नेस कोई शटडाउन होने की तरफ गया, तो उसके बाद फिर वो बिज़नेस वापस लौट कर आया है और मिस्टर ऐश वही कर रहे हैं, ठीक है? उनकी डिक्शनरी में क्विट शब्द का जो नाम का शब्द है ना मतलब कि भाग जाओ या छोड़ दो, ठीक है? या हिम्मत हार जाओ, वो उनकी डिक्शनरी में है नहीं। और पिछली बार मैं अपडेट्स देने वाला था बट अनफॉर्च्यूनेटली कुछ कारण ऐसे रहे कि मैं अपडेट्स वो नहीं दे पाया और माफ़ी चाहूँगा आप सभी से कि आपसे प्रॉमिस किया था लेकिन नहीं आ पाया आपके बीच बट बहुत से माध्यम से आपको वो अपडेट मिल चुकी थी। अब हमारे मतलब का उसमें क्या था मुझे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे लोगों ने अपने-अपने अंदाज में उसको मतलब आप सभी के बीच में रखा है और मैं उन सबकी तहे दिल से सराहना भी करता हूँ क्योंकि अपना-अपना कर्तव्य है चाहे मतलब समय-समय पर वो एक 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 जो डोज़, एक इन्फॉर्मेशन, एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन उन्हें कहीं से भी रिलायबल सोर्सेज़ से मिलती है, वो हम आप सभी के साथ शेयर करते हैं और ओपी वर्ल्ड वीक का स्पेशली मैं थैंकफुल हूँ क्योंकि ये अपॉर्च्युनिटी मुझे बार-बार देते रहते हैं, मौका बार-बार देते रहते हैं। वो गलतियाँ या कमियाँ मेरी अंदर है कि मैं उन्हें समय नहीं दे पाता हूँ और कई बार वो जो अपॉर्च्युनिटी है मुझसे छिन भी जाती है। एनीवे ये वर्ल्ड ही ऐसा है, यहाँ पे जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके रास्ते आती हैं, उनको अगर समय रहते आप समझते हैं, ठीक है, तो यहाँ आप मतलब थोड़ा-बहुता पैसा कूट सकते हैं और ये इस करने में भी सभी लगे हैं। 90% 99% जितने भी यहाँ पे बेसिकली नेटवर्कर्स थे, जो नहीं थे मेरे जैसे, वो भी बन गए हैं, ठीक है, और वो अभी वही सब कर रहे हैं। और मिस्टर ऐश हमें क्या बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें इन सब से निजात दिलाना चाहता हूँ, ठीक है? ये टाइम बिंग बिज़नेसेस जितने भी कर रहे हो, आपने मैसेज देखा होगा पॉपअप में, वहाँ भी मिस्टर ऐश ने यही कहा था कि मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग अब उसी कीचड़ में दोबारा से मतलब उसी दलदल में दोबारा से धँस गए हैं, ठीक है। लेकिन इस बार वो थोड़ा स्मार्ट है, उन्होंने काफ़ी कुछ सीख लिया है, ठीक है।
है, लेकिन ये श्योर है कि यहाँ पे किसी न किसी के हाथ इस दलदल में जलते ही हैं। और मिस्टर ऐश उसको उन हाथों को जलने से बचाने के लिए, ठीक है, उन आशाओं, उम्मीदों को पूरा करने के लिए जो उन्होंने हमें हम सबको दिखाई या फिर हमने उनके बिहाफ़ पे हमारे साथ जो लोग इस विश्वास के साथ जुड़े उनको दिखाई, वो उन सभी पे खरा उतरने का काम मिस्टर ऐश का है। मेरे और आपके हाथ में किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम कुछ मतलब हम चाहें भी या चाहकर भी मिस्टर ऐश का कहीं से कुछ अगर कोई मदद कर सकते हैं, तो वो ये है कि हम उस पॉज़िटिविटी को, उस मिशन को, उस विज़न को, जिसको देखकर हम मिस्टर ऐश के पीछे चले थे उसको बरकरार रखने में उनका जितना हम साथ दे सकते हैं, हमें वो साथ देना चाहिए। और अगर कोई भाई-बंधु नहीं भी दे पा रहा है, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि भैया भूखे पेट जो है वो भजन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से अभी जब किसी को कुछ मिल नहीं रहा है, तो यहाँ के लिए थोड़ा-सा स्वामी भक्ति करना मतलब हमारे लिए एक चैलेंज भी है। बट एट द सेम टाइम वी आर द फाउंडिंग मेंबर्स। व्हाई वी आर द फाउंडिंग मेंबर्स? जिन भी लोगों को अभी किसी तरह का कोई भी संशय है और जो मतलब सीना तान के ये कहते हैं कि हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उनको अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं तो आखिर क्यों? हम क्यों मार्केट के जो ये कब अब जितना भी आने वाला जो रश है हमारे साथ जुड़ने वाला है, वो अपने नाम के आगे कभी फाउंडिंग मेंबर लिख नहीं पाएगा ऑन पैसिव में, क्यों नहीं लिख पाएगा? और उसकी एवज में हम कंपनी को क्या दे रहे हैं और कंपनी ने हमें मतलब शुरू होने से पहले ही हमें क्या दे दिया है। तो उसपे एक बार ज़रूर विचार कीजिएगा, ठीक है, आप मतलब बहुत सारे बुद्धिमान और टेक्नोलॉजी को जानने वाले लोग भी हमारे बीच मौजूद हैं और अगर आप संशय की किसी स्थिति में हैं, तो मिस्टर ऐश ने कहा था मतलब मुझे किसी तरह से कोई बुरा नहीं लग रहा है। ऑब्वियसली आप अब संशय की स्थिति में होंगे ही और आपका संशय की स्थिति में होना भी लाज़मी है, क्योंकि आपको पता ही कुछ नहीं है। और जो कुछ छछूंदर 2-4 इधर-उधर फड़फड़ाते रहते हैं, जो ये कहते हैं कि हमें कुछ पता है, उनको भी पता कुछ नहीं है। तो गिने-चुने मतलब लोगों को भी नहीं मैं कहूँगा, मिस्टर ऐश के सिवा नोबडी नोज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। ओनली थिंग वी नोज़ कि हमें ये चीज़ ज़रूर अच्छे से पता है कि मिस्टर ऐश हम और आप पीछे हट जाएँगे, हम और आप हिम्मत हार लेंगे, हम और आप घर बैठ जाएँगे, 2-4 गालियाँ निकाल लेंगे, 2-4 अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेंगे। कुछ लोगों ने आजकल फैशन बना रखा है, शाम को दारू पी के मेरे को फ़ोन कर देते हैं। अब मुझे उनको झेलना पड़ता है शाम को, ठीक है? और वो फिर तरह-तरह के मुझसे सवाल पूछेंगे और जब मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, तो उनके पास जवाब नहीं होता है। सिंपल सा सवाल है कि क्या आप अपने दम पे ये कर सकते हो? और अगर कर सकते हो तो यू शुड मतलब आपको अन पैसिव की तरफ देखना ही नहीं चाहिए। हम और आप मिलकर भी अगर चाहेंगे, तो भी वो नहीं कर सकते हैं, जो मिस्टर ऐश अकेले कर रहे हैं। तो लेट हिम डू हिज़ वर्क। अब जो विलंब होना था, जो देरी होनी थी, हो ही चुकी है ना। अब उस देरी को, उस विलंब को ठीक है, अब फिर से हम अगर मिस्टर ऐश को प्रेशराइज़ करने की कोशिश करेंगे या कुछ इस तरह की भाषा शैली का उपयोग करेंगे या फॉर मतलब फॉर इंस्टेंस हम अगर मान लीजिए, हम यहाँ से छोड़ भी देते हैं इस बिज़नेस को, हम लोग नहीं भी मतलब करते हैं, ना प्रमोट करते हैं, ना यहाँ जुड़ते हैं, ना हम आगे पैकेजेज़ लेंगे, हम ऑन पैसिव में दोबारा आएँगे भी नहीं, तो क्या मिस्टर ऐश को फ़र्क पड़ने वाला है? हू इज़ गोइंग टू बी मतलब हू इज़ गोइंग टू बी द लूज़र? घाटे में कौन रहने वाला है? एक तो वो जिसका अभी विश्वास पक्का नहीं है, ठीक है? वो कहीं कहीं न कहीं चोट खाएगा, गलती करेगा, कहीं आईडी बेचने की कोशिश करेगा, कहीं कुछ और करेगा, कहीं कुछ और करेगा। तो ये जो व्यवसाय है बेसिकली ये अभी तक अगर आप और हम ना मतलब अगर हमें हमें कुछ अभी पता नहीं लग रहा है ना, तो भैया पता आप हम और आप डिज़र्व करते भी नहीं है पता होना। क्योंकि हम ही में से हमारे ही भाई-बंधु थे जिन्होंने इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया है। और हो सकता है काफ़ी हद तक हम लोगों से भी गलतियाँ हुई हों, क्योंकि हम तो वो फ़ॉलो करते थे जो हमारे नेशनल जो हमारे यहाँ के लीडर्स थे, जो रिप्रेज़ेंट कर रहे थे एक बड़े लेवल पे, उनसे जो हमें जानकारियाँ मिलती थी, वो हम आगे शेयर करते थे, डिसेमिनेट करते थे। बट जब से हमने रिस्पॉन्सिबली इस सिस्टम को समझना शुरू किया है और जब से ये सारे लोग मतलब रफू-चक्कर से हो गए हैं, मोस्टली सारे लोग, उनमें से मैं भी हूँ, मैं भी आजकल रफू-चक्कर ही हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ कहने के लिए है नहीं। सिमिलरली इनके पास भी कुछ कहने के लिए नहीं है बट इनके पास लार्ज नेटवर्क्स हैं, वो उनको हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली जो पेशेवर नेटवर्कर्स थे, उनको यहाँ पे किसी तरह से कोई आहत नहीं हुए हैं वो लोग उन लोगों को कोई किसी तरह की समस्या यहाँ पे महसूस हुई नहीं है। क्योंकि देर सही सवेर सही सब लोगों ने अभी उसी रास्ते पे चलना बेहतर समझा है जब तक कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ पे अचीव नहीं कर लेते हैं। वो शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे रास्ते हैं और शॉर्ट टर्म में काफ़ी सारे लोग यहाँ से हैंडसम इनकम भी अर्न कर रहे होंगे और कर भी रहे हैं, ठीक है। तो ये उनका अपना पर्सनल डिसीज़न है और हम उसमें कोई किसी तरह का कमेंट या टिप्पणी हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो अधिकार ही नहीं है। दूसरा रही बात ऑन पैसिव के बारे में कुछ भी कहने की, ठीक है, चाहे वो पॉज़िटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है।
तो उसके भी अधिकार बेसिकली देखे जाएँ तो हमें ऑन पैसिव फाउंडिंग मेंबर बनने के बाद ही मिले हैं। तो अगर हम इन इन अधिकारों का अगर सही तरीके से इस्तेमाल करना भी सीख लें टाइम बीइंग और जब ये कारवां आगे बढ़ता है जैसा कि इसको बढ़ना सुनिश्चित है मिस्टर ऐश कहते हैं कि इट इज़ एज़ ऑब्वियस एज़ सन तो ये सूर्य की तरह सत्य है, ठीक है? कुछ पलों के लिए मैं हर बार कहता हूँ, ये मेरा हर बार का मतलब आप सभी लोगों से डिसैमिनेशन रहता है कि सूर्य को कुछ पलों के लिए बादल अपने पीछे छुपा सकते हैं। बट अगर सूर्य उगा ही नहीं, तो ये सृष्टि सारी की सारी जो है, वो खत्म होने वाली है। तो परमात्मा ने जो कुछ भी आपके रास्ते में, आपकी झोली में डाला है, वो बेवजह नहीं डाला है, ठीक है? और मैं तो ऑन पैसिव का थैंकफुल इसलिए हूँ क्योंकि मैंने यहाँ से सारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखी है, जो प्रेज़ेंट टाइम में मुझे बहुत सारे तरीके से हेल्प कर रही है। चाहे मैं मार्केटिंग करना चाहूँ, चाहे मैं सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई लीड्स जनरेट करना चाहूँ या कुछ भी मतलब फॉर दैट मैटर यूट्यूब चैनल ही बनाना, उसी को मोनेटाइज़ करना, उसी पे काम करना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऑन पैसिव में आने के बाद मैंने सीखी है। तो इस चीज़ में कोई किसी तरह का संशय नहीं है मेरे दोस्तों कि एआई जो है वो अभी मतलब वर्ल्ड को रूल करने वाली है और फिर से मैं कहूँगा मिस्टर ऐश ये कहते हैं कि इस फील्ड में जो कोई कुछ अनोखा कर जाएगा, इस समय, इस प्रेज़ेंट टाइम पे जो कुछ कोई अलग कर जाएगा, वो अमिट छाप छोड़ने वाला है। मतलब वो इतिहास बनाने वाला है। तो वो इतिहास बनाने की राह पर हम हैं। ये ऊपर वाले का कुछ स्पेशल गिफ्ट रही होगी हम सभी के लिए कि उनके हमारे सभी के जीवन में मिस्टर ऐश आए या फिर आप सभी के ब्लेसर्स आए, ठीक है? उन्होंने समझा, नहीं समझा या फिर जैसे भी है, हमें यहाँ चाहे कान पकड़ के ही लेकर आए हैं। एक ऐसी जगह पर लेकर आ गए हैं, जहाँ से हम एक बड़े व्यवस्था परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं। उस बड़े व्यवस्था परिवर्तन में हमारा अगर योगदान देखा जाए तो शून्य है। हमने एक फाउंडरशिप ली है, ठीक है, भरोसा किया है। अब जब भरोसा किया है तो हमने पैकेजेस भी लिए हैं, पैकेजेस सबने नहीं लिए हैं और जिन्होंने नहीं लिए वो ज़्यादा हल्ला मचा रहे हैं। जिन्होंने लिए हैं, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है, अब जब मैंने ओ कनेक्ट को इस्तेमाल किया, मैंने ओ ट्रैकर को इस्तेमाल किया, मैंने ओ मेल को इस्तेमाल किया और बाकी भी जितने प्रोडक्ट्स हमें टाइम बिंग यूटिलाइज़ करने के लिए मिले, आई हैव यूटिलाइज़्ड ऑल दोज़ और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है वो आने वाले समय का भविष्य है। अभी तो एआई एलिमेंट्स तो किसी ने देखे ही नहीं है। उनके बारे में तो सिर्फ बात चल रही थी क्योंकि वो पेड सर्विसेज है। अब जब वो एआई एलिमेंट्स हमारे सारे ये ऑटोमेशन में हम सारे के सारे लोग चले जाएँगे, कैटमो जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है? वो प्रोफेशनली मतलब इस लार्ज स्केल पे और इस तरह से और इस सोच के साथ डेवलप ही नहीं किया है किसी ने। ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कार हम कर रहे हैं यहाँ पे या कोई दूसरा नहीं कर सकता। बट जो हम करने जा रहे हैं वो डेफिनिटली चमत्कार ही है। आज तक कोई बिजनेस मॉडल ऐसा नहीं है जो अपने प्रॉफिट में से अपने मेंबर्स को सारा पैसा मतलब 25% तक की कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वन गो और एज अ फाउंडर तो आप छोड़ ही दीजिए कि क्या क्या यहाँ पे मतलब आने वाले टाइम में मिस्टर ऐश ने हमारे आपके लिए और हमारे आपके थ्रू जो वो ह्यूमैनिटी को सर्व करने जा रहे हैं हमारे आपके थ्रू जो वो मतलब उन घरों तक पहुंचना चाह रहे हैं जहाँ पे अभी दो वक्त की रोटी भी नहीं पहुंच रही है वो एक बड़ा बड़ा मिशन है ऑब्वियसली जब हम इस लेवल पे बिजनेस कर रहे होंगे तो हमारे चैलेंजेस भी उसी लेवल के होंगे जो हम और आप जितना मर्जी बड़े बिजनेसमैन बन जाए जो मर्जी बन जाए समझ ही नहीं सकते और समझने की तो दूर की बात है अगर हमें पता लग जाए तो हम मतलब टांगों के नीचे से कान पकड़ के मुर्गा बन के घूम रहे होंगे या फिर कहीं अंडरग्राउंड हो जाएंगे छुप जाएंगे डर जाएंगे भाग जाएंगे यही होता आया है इस इंडस्ट्री में, ठीक है? तो नेटवर्किंग इंडस्ट्री में अपने काम करने के अंदाज को फिलहाल आप बदल दीजिए, ठीक है? क्योंकि जैसे ऑन पैसिव मतलब अभी तक हम इतने टाइम से ड्रीम देख रहे हैं और ऑन पैसिव को ये सब करने में इतनी दिक्कत आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि जो मतलब शॉर्ट टर्म गोल वाले बिज़नेसेस होते हैं, वो 100% रिस्क है। दे आर 100% रिस्क इफ एनीबॉडी इज डूइंग आल्सो ठीक है, अगर कोई कर भी रहा है एक क्षेत्र के कोई काम, तो पहले से ही कोई गारंटी लेके बिज़नेस नहीं करना है। 100% रिस्क लेके बिजनेस कीजिए, ठीक है? 100% रिस्क लोगों को बताइए क्योंकि बिजनेस जो है इट इज ऑल अबाउट रिस्क। द वन हू हैज टेकन रिस्क ही इज डेफिनेटली गोइंग टू बी सक्सेसफुल, ठीक है? तो मैं 2 मिनट का पॉज़ दूँगा क्योंकि मेरा एक अर्जेंट कॉल है, तो और फिर वापस जुड़ता हूँ आपके साथ, तो तब तक आप सँभालिए, मैं 2 मिनट लेता हूँ। चलिए, आई एम बैक नाउ। आ रही है मेरी आवाज़? ओके। यस, यस, यस भैया आ रही है, अभी नहीं आ रही थी मेरे हाँ, पास।
जी, बीच में ब्रेक नहीं, हो रही अभी थी। मैं मतलब मेरा कॉल आ गया था। मेरा कॉल आ गया था, ठीक है। क्योंकि मोबाइल से जुड़ा हूँ तो ये वाली समस्या तो रहेगी। जी, जी। चलिए फिर अगर मेरी आवाज़ क्लियर है तो मुझे इजाज़त है तो मैं कंटिन्यू करूँ जहाँ हमने छोड़ा था। यस, यस। तो हम बात कर रहे थे बेसिकली इस बिज़नेस में कि हमें अभी तक मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है। कुछ-कुछ लोगों ने तो मतलब यहाँ से आप समझिए कि एक तरह से उम्मीद ही छोड़ दी है कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, ठीक है? और ये मतलब उनके मन के अंदर एक डर-सा बैठ गया है कि भैया जैसे बाकी जगह हमारे साथ धोखा हुआ है, शायद हमारे साथ यहाँ भी धोखा हो चुका है। कुछ-कुछ लोगों के विचार तो इतने गहन हो गए हैं कि मिस्टर ऐश जो हैं, जो बैकअप से बैकएंड से जो है वो मतलब भागने की तैयारी में है। अरे भाई अगर वो मिस्टर ऐश को ये सब करना होगा तो मिस्टर ऐश ने पहले कहा है, मैं सामने आके पहले ही कह देता आपको कि सब कुछ खत्म हो चुका है दादा। मुझे कोई किसी को कुछ क्लैरिफ़िकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और जिनके ड्यूज़ रहेंगे, वो ड्यूज़ मिस्टर ऐश की पहली प्रायोरिटी है। जिनके विथड्रॉल्स वहाँ पे पेंडिंग पड़े हैं, मिस्टर ऐश कभी भी कुछ भी करेंगे तो पहले उस सबको उनके पे आउट्स देने की उनकी जो ये मतलब एक एक तरह की समझिए ज़िद्दी है, तो वो चल रही है और उस ज़िद में फिर आप समझ सकते हैं भी किस तरह का वो कितने किस तरह के ज़िद्दी हैं। तो उनको उनको देख के हमने फ़ॉलो करके चलना है, ठीक है? मिस्टर ऐश जो कर रहे हैं ना, वो मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा कर पाएगा। ठीक है, और मुझे लगता है किसी को सोचना भी नहीं चाहिए किसी दूसरे को करने की भी कोई कोई इस लेवल से वो कर पाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए कि हम जो अभी प्रोसेस चल रहा है उसमें जाने में, अनजाने में, ऐसे-वैसे जैसे भी जिस भी तरह से, ठीक है? और किसी चीज़ को मत देखिए, आप मिस्टर ऐश को देखिए। और मिस्टर ऐश जो कह रहे हैं, ठीक है, उसको फ़ॉलो करते जाइए, बाकी किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं है। जो अच्छा-बुरा जो कुछ भी कम्युनिकेट करना होगा वो मिस्टर ऐश करेंगे। ये अपने ज़हन में आप बहुत अच्छे से बिठा लीजिए, आपको किसी तरह की कोई समस्या यहाँ पे नहीं आने वाली है। जब मिस्टर ऐश आते हैं या जो कोई अपडेट्स वो देते हैं, आप उन अपडेट्स को लेते रहिए और बीच-बीच में ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जैसे लोग कहते हैं कि बस ओएस पे नज़र अपनी लगाए रखिए, चश्मा भी लगा रखिए, लेंस भी लगा रखिए, होना-जाना कुछ नहीं है वहाँ पे। खुद वो लोग घूम रहे हैं इधर-उधर, आप लोगों को लगा रखा है कि ओएस खोलते रहिए बार-बार। तो वैसा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 1 आध दिन में एक बार अपना जो ग्रुप्स वगैरह हैं, वहाँ पे अपनी एक्टिविटी रखिए थोड़ा-सा, ठीक है? आप के साथ मिलकर जो लोग जुड़े हैं, जिन लोगों ने आपके ऊपर विश्वास किया है, उन लोगों को थोड़ा-सा जो फीडबैक आपको आगे से मिल रहा है, वो देते रहिए, ठीक है? और एक उम्मीद है अभी तक ऑन पैसिव जो रियलिटी में बहुत जल्द तब्दील होने वाली है, लेकिन जब तक ये हो नहीं जाता, तब तक आप अगर इस पे रिलायबल होके चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतने समय में आपने ये चीज़ ऑन पैसिव में रहकर सीखी नहीं, ठीक है? साइमल्टेनियसली आप जो कुछ कर सकते हैं, करते रहिए, ठीक है? आप म बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है? वो करते रहिए, ठीक है? किसी ने नहीं कहा कि हाँ, आप ऑन पैसे के लिए जॉब छोड़ दी। कल मुझे एक फ़ोन आया, मैंने ऑन पैसे के लिए जॉब छोड़ दी। मैं कहा, "भाई, जॉब छोड़ने से पहले पूछा था मुझसे?" बोला, "आपसे क्यों पूछूँ?" तो मैं कहा, "अभी क्यों पूछ रहा है भाई?" बहुत सारे लोग मतलब अपनी फ्रस्ट्रेशन ग्रुप से नंबर उठा लेते हैं और फिर फ़ोन करते हैं। हम इस बहाने लोगों से बात कर लेते हैं कि चलो किसी न किसी तरीके से अगर कोई कहीं पे कोई दिक्कत है, समस्या है, अगर हम उनकी किसी की हेल्प कर सकते हैं तो नो प्रॉब्लम हम करेंगे। बट हमारी भी कुछ लिमिटेशंस है ना, अब खुदा के बच्चे पेड़ पे तो लगे नहीं हैं कि हम वहाँ से उनको चोरी करेंगे, क निकालेंगे और बैग में भरेंगे और किसी की मदद के लिए आगे बढ़ा देंगे। तो इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल आपको अपने लिए खुद से खड़ा होना पड़ेगा और अभी फ़िलहाल की जो स्थिति है, उस स्थिति में हमें मालूम है कि कभी भी कुछ भी किसी भी क्षण हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो क्षण कौन-सा होगा, कैसे होगा, क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में छुपा है और उसको एज़ ए एक्साइटमेंट उसका मतलब जब तक मिस्टर आइशा हमें आके बताते नहीं ना, इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार में जो आनंद है ना, वो अपना एक परसेप्शन क्रिएट करके रिज़ल्ट पे पहुँच के, एंड पे पहुँच के, उसमें कुछ नहीं रखा है, ठीक है? और अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ हम इंतज़ार ही कर सकते हैं, इसके सिवा हम कुछ यहाँ पे कर नहीं सकते हैं। तो कोई भी उल्टी-सीधी हरकत मत कीजिएगा, 5 साल, 6 साल से आपने अपना विश्वास को यहाँ पे सुदृढ़ रखा है, उसको सुदृढ़ रखिए, ठीक है? ये आपके सुदृढ़ भविष्य की निर्माण हो रही है, आपका प्रेज़ेंट नहीं है अभी। जिस दिन ये आपका प्रेज़ेंट होगा, आप समझ सकते हैं कि उस दिन आपके लाइफ़ में किस तरह के बदलाव जो है नॉट ओनली फाइनेंशियली बट एक-एक रिस्पेक्ट सोसाइटी में जो आपकी होने वाली है, एक कमबैक जो ऑन पैसिव करने वाला है और उसके बाद आपकी जो मार्केट में एक अलग से एक आइडेंटिटी बनने वाली है, ठीक है? आप उसकी तरफ फ़ोकस कीजिए, बाकी दुनिया का कोई बिज़नेस आपको ये सब देगा नहीं।
ऑन पैसिव के सिवा दूसरा कुछ सच नहीं है यहाँ पे। टाइम बिंग आप उसको करिए, कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं करिए, बट वो टाइम बिंग रेमेडी है, वो दैट इज नॉट द फाइनल सॉल्यूशन। ऑन पैसिव इज द फाइनल सॉल्यूशन। और फाइनल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हमें और आपको इसके बाद एटलीस्ट अपनी आर्थिक आजादी के लिए दूसरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो लेट दिस बिल्ड बिजनेस, मतलब इस बिजनेस को मिस्टर ऐश जिस तरह से अब हैंडल करना चाह रहे हैं, वो जानते हैं वहाँ की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या इसकी सेफ्टी है, क्या इसकी सिक्योरिटी है, क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं, और क्या हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं, और क्या हम आने वाले टाइम में अचीव करने वाले हैं। तो मेरा सभी से यही आग्रह रहेगा, जितने भी लोग भाई बंधु यहाँ पे जुड़े हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा और लोगों को बताइएगा कि मिस्टर ऐश जो हैं वो हमारे लिए अपना सुख चैन जो है बर्बाद करके वहाँ पीछे बैक एंड पे काम करने लगे हुए हैं। आप अगर कुछ कर सकते हैं तो उनको दुआएँ दीजिए, ठीक है? और जब इतने सारे लोग मिलके दुआएँ दे रहे होंगे और मिस्टर ऐश का वहाँ पे मतलब हौसला बुलंद होगा, तो हम उन ऊँचाइयों को बहुत जल्द छुएँगे। अब कितना जल्द ये मुझसे पूछना मत, लेकिन हमेशा अगर आप ऑन पैसिव में हैं तो हम सब कुछ यही कहते हैं, बहुत जल्द। अब जल्द का कोई कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। वो जल्द 2 साल की भी हो सकती है, 4 साल की भी हो सकती है, ठीक है? तो कोई जल्द का मतलब ये ना पकड़ ले कि अजय शर्मा जी ने बोला बहुत जल्द, तो बस अब तो जल्द होने वाला है। किसी के बोलने से जल्द नहीं होने वाला है, सिर्फ़ एक आदमी के बोलने से होने वाला है, वो है मिस्टर ऐश मुफारे। तो उनको ज़रूर फ़ॉलो कीजिए, ठीक है? और गिव हिम दैट स्पेस, गिव हिम दैट टाइम, ठीक है? ही इज़ फाइटिंग फॉर ऑल ऑफ अस। उसको वो प्रेयर्स चाहिए वहाँ पर, उसको हम सिर्फ़ अपने पल्ले से उनको दुआएँ दे सकते हैं। और एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ बैकएंड से दे सकते हैं कि भैया चलो सिचुएशंस कैसी भी होंगी, हमें मालूम है जब हम एक बार उसको पार कर जाएँगे, तो हम लोग एक बहुत बड़ा परिवर्तन विश्व में लाने के लिए जाने जाएँगे। हमारा कंट्रीब्यूशन जो ये हम यहाँ पर दे रहे हैं, ये व्यर्थ नहीं जाने वाला। अगर आज़ादी की लड़ाई में हमारे जितने भी लोग शहीद हुए हैं, ठीक है? शहीदी दिवस भी आई बिलीव था आज कल में, ठीक है? तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर उन्होंने ये सोचा नहीं होता कि हमें ये आज़ादी की लड़ाई लड़नी है और वो अपने घरों से बाहर ना निकले होते, वो अपने कम्फर्ट ज़ोन से ना निकले होते, ठीक है? तो शायद आज आज भी हम मतलब उसी गुलामी की मानसिकता में जी रहे होते। तो उन्होंने जिस तरह से बलिदान दिया है, उसी उससे कम नहीं है यहाँ पे बलिदान, ये जो आर्थिक आज़ादी के लिए ये बलिदान दे रहे हैं, ये अपने समय का बलिदान दे रही हैं, कुमकुम बहन, निराली बहन, या फिर जितने भी हमारे क्रिस रेड मार्टी, जो भी लोग लगातार अपना मतलब मतलब एक दिन भी उन्होंने छोड़ा नहीं है मिशन के लिए, ठीक है? तो वो लोग मुझे डिस्टर्ब ना करें किसी भी चीज़ के लिए। तो एनी हाउ थिंग्स आर गोइंग इन द राइट वे, बस वो सबसे इम्पोर्टेंट था। हमने कमबैक कर लिया, वो सबसे इम्पोर्टेंट था। और अब वो बात जिसको सुनने के लिए शायद आप लोग मतलब अब मुझे नहीं मालूम बेकरार थे भी या नहीं थे। अब वो सब थोड़ा बनावटी सा लगता है। बनावटी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती है फ्रैंकली, टू बी वेरी फ्रैंक। ये पिन पॉइंट सिचुएशन है अभी, ठीक है? पॉइंट ब्लैंक सिचुएशन जिसको बोलते हैं, यहाँ हमें पता नहीं है कि आर होगा या पार होगा, ठीक है? कुछ लोग बिलीव कर रहे हैं पार होगा, कुछ लोग बिलीव कर रहे हैं हम यहीं रह जाएँगे, ठीक है। मिस्टर ऐश कह रहे हैं कि हम 80% आगे आ चुके हैं, 80% जो है हमने स्विमिंग पूल पार कर लिया है, पीछे पीछे आने का मतलब तो डेफ़िनेट मरना है, तो हम आगे ही जाना चाहेंगे। तो वो आगे ही मूव कर रहे हैं। उस अपडेट का जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू था वो ये था कि ना तो हम फाइनेंशियली, ना हम टेक्नोलॉजी की तरफ से, ना हम लीगैलिटी की तरफ से, हमारे पास कहीं से भी किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। वी आर ऑल फाइन फ्रॉम ऑल एंगल्स। दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। टेक्नोलॉजी हमारे पास है, उसको दुनिया में लाने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। हम ये सारे काम लीगली कर रहे हैं, वहाँ पे किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। और कोई भी फाइनेंशियली लोगों के मन में ये है ना कि इधर पैसा रुका, उधर पैसा रुका, ऐसा हो गया, वैसा हो गया है, ठीक है। अब हमें उससे कोई मतलब नहीं कि कहाँ रुका है, कहाँ से आया और कैसे मिस्टर ऐश ने क्या करना है, ठीक है। मिस्टर ऐश नोज़, जब वो लीगली कह रहे हैं तो सब कुछ लीगली ही हो रही है। और बात पैसों की आई है तो मिस्टर ऐश ने कहा है कि हम उस एंगल से भी वी आर एट अ वेरी कंफर्टेबल स्टेज, देयर इज़ नो इश्यू, एनी टाइम वी कैन मूव फॉरवर्ड। हम कभी भी आगे जाने के लिए अब तैयार बैठे हैं, और ये हम आज से नहीं कह रहे हैं, हम 2020 से कह रहे हैं, हम 2020 से तैयार ही बैठे हैं। ये तो दुनिया वाले कुछ ना कुछ लोचा अड़ंगा अड़ा देते हैं आगे, तो कोई बात नहीं, हमें क्या पता था? हम भी तो पहली बार कर रहे हैं ना जो कुछ हो रहा है। ये पहले से हुआ होता तो उनसे सीखते, उनसे पता चलता कि इन्होंने ये गलतियाँ की है, हम वो गलतियाँ करते ही नहीं। अब अंडर द टेबल या रिश्वत देके तो मिस्टर ऐश इस बिज़नेस को खड़ा करने वाले हैं नहीं, ठीक है? चाहे उनको 2 4 साल, 10 साल और लग जाए। जब एक एथिकल बिज़नेस तैयार हो रहा है, तो वो एथिकल तरीके से ही होगा। हमें बताइए कहाँ हमारे अंदर कमियाँ हैं, कोई बात नहीं, हम 6 महीने और लगा लेंगे, उन कमियों को सुधार लेंगे, लेकिन हम आएँगे तरीके से। और एक बार जब ये सिस्टम यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ से कोई किसी को जो है एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा।
तो दुनिया के इतने सारे धंधों को चैलेंज है, मल्टी लेवल मार्केटिंग की इंडस्ट्री, सेट वर्कर्स की इंडस्ट्री, इसको चैलेंज है, इंटरनेट की इंडस्ट्री उसको चैलेंज, एआई की फील्ड उसको चैलेंज, हाँ, फार्मा की इंडस्ट्रीज को चैलेंज, आपका जो ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म चल रही है उनकी इंडस्ट्री को चैलेंज, ईमेलिंग प्लेटफॉर्म को चैलेंज, डोमेन जो काम कर रहे हैं उनको चैलेंज, वेबसाइट बिल्डिंग के जो काम कर रहे हैं उनको चैलेंज। कहाँ-कहाँ मिस्टर आयुष ने उनके लिए जो है एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर खड़ा कर दिया है। और हम टेक्नोलॉजी से यहाँ पे अपने घर भरने नहीं आए हैं, हम उस टेक्नोलॉजी को घर-घर पहुँचाने के लिए आए हैं। और जब वो टेक्नोलॉजी घर-घर पहुँच जाएगी, तो आप ये समझ लीजिए उस टेक्नोलॉजी के साथ-साथ उस घर की जो बेसिक ज़रूरतें होंगी, वो भी पूरी होती रहेंगी। तो दैट्स ऑन पैसिव मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मुझे कहीं निकलना भी है। कुमकुम बहन बहुत-बहुत धन्यवाद और मेरी वजह से नेटवर्क की जो परेशानियाँ आपको देखने के लिए मिली, मैं उनके लिए माफ़ी चाहूँगा आप सभी से और बहुत जल्द फिर से हम इसी चाय की चुस्कियों के साथ कुमकुम बहन के साथ यहाँ पर मौजूद होंगे और फिर एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, पर अपने विश्वास को बनाए रखिए, ठीक है? चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, मस्त रहिए, बट अस्त-व्यस्त ना रहिए। चलिए ठीक है फिर कुमकुम बहन मैं आपकी तरफ जो है इस मंच को आपको सौंपता हूँ। धन्यवाद एवरीवन मुझे सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत एंड वी आर सो इन इट टू विन इट।